हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग ओएस। तो काली आम जितकी कही क्वेश्चन आंसर किसी प्रैक्टिस करते रिलेटेड टू सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट रो। तो आज आम तापर देखा आउ कौन क्वेश्चन केमती प्रीवियस ईयर आसी सीजीएल रे आ ओएस रे सब आम काली करते ओके। तो काली आम एतकी करते व्हिच ऑफ द when was the Citizenship Amendment Bill passed in the parliament? तो recently Citizenship Amendment Act आस्थिला जेटा कि कहा को एक्ट करला प्रीवियस जो Citizenship Amendment Act थिला 1955 तो ताको अमेंड करा गला केबे 2019 रे। तो रिसेंट जो Citizenship Amendment Act आस्थिला तो केबे आस्थिला दैट इज 2019। Next, which of the following statement is true regarding the Citizenship Amendment Act 2019? तो recent जो Citizenship Amendment Act 2019 रहला तो सेटो केउ दुईटा स्टेटमेंट देछि। तो दुईटा स्टेटमेंट रो केटा ठीक केटा भूल पचांची। It amend the Citizenship Act 1955 एबे कहली तो Citizenship Amendment Act 1955 को एटा अमेंड करथिला जेति कि Citizenship Amendment 1955 रे मेंशन अछि केमति हमें एक्विजिशन होबो, एक्वायर केमति करिबा सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप केमति लॉस होई थाय। सिटीजनशिप केमति एक प्रीवियस क्लास में पढितले सिटीजनशिप केमति गुटे व्यक्ति गुटे पर्सन हाउ दे कैन अटेन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जेमति बाय बर्थ हेतियो बाय डिसेंट बाय नेचुरलाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन बाय एक्वायर टेरिटरी। तो इटा एक्वायर करी होबो केमति लॉस होई थाय जेमति टर्मिनेशन होबो डेप्रिवेशन होबो तो दिस कंडीशन रे लॉस होई थाय। तो सेटा जो रिसेंट 2019 अमेंडमेंट एक्ट आस्थिला तो सेटा अमेंड करिछि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। इट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप टू प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हु आर मेनली मुस्लिम। तो यदि स्टेटमेंट एतकी पंथांता एटा नथांता तो स्टेटमेंट करेक्ट थिला। इट प्रोवाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप दउची फॉर प्रोसिक्यूटेड जो माने रिलीजियस कम्युनिटी जो प्रोसिक्यूटेड होचंती तो तांको दउची के तीनटा जगह रे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बट एटी मुस्लिम मान को नुए अदर 6 कम्युनिटीज को अछि जेमति आसिले हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी एंड क्रिश्चियंस। तो छोटा कम्युनिटी को मेनली प्रोटेक्शन मिलुछि सिटीजनशिप मिल पारिबो जदि से माने अफगानिस्तान, बांग्लादेश की पाकिस्तान रे प्रोसिक्यूटर थिबे। तो एटी मुस्लिम नुहंती तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया was entered Citizenship Act of India through amendment in the year। तो केबे आसीथिला ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रो कांसेप्ट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैटेगरी टा केबे आसीथिला तो आसीथिला इन 2005। तो 2005 रे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया was entered in the Citizenship Act। So more than one of the above citizenship provide the acquisition generally एबे कहली मु Citizenship Act 1955 कोन अछि केमति हमें एक्वायर करि परिबा और केमति हमें लॉस होई परिबो सिटीजनशिप ता विषय से मेंशन अछि। तो आर्टिकल सिटीजनशिप 5 to 11 आर्टिकल डील करछि जेति कि 11 नंबर आर्टिकल रे से मेंशन कराइतरा जे पार्लियामेंट चाहिले लॉ बनै परिबो ऑन द सिटीजनशिप एक्विजिशन रे और लॉस रे। तो सही बेस रे आर्टिकल 11 बेस रे पार्लियामेंट आनिथिला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो दिस एक्ट अमेंडेड सो फार तो पचरि परिबो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का केते थोर आज पन अमेंड हेई सरी छी। तो इट अमेंडेड 6 टाइम्स 6 टाइम पन अमेंड हेई सरी रिसेंट हेई छी 2019 रे। प्रीवियस रे मध्ये हेइतला जेंति सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1986 रे देन 1992 2003 2005 एंड 2015 लास्ट 2019। तो टोटल 6 थोर अमेंड हेई सरी छी सिटीजनशिप एक्ट 1955। और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2005 रे एठी आस्थिला ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और सीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fundamental right of the constitution deals with the freedom of speech?
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों फंडामेंटल राइट रे केत नंबर आर्टिकल रे डील करछि केत नंबर आर्टिकल डील करछि आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 कौन कहूछि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो आर्टिकल 18 सेंति आर्टिकल 17 deals with untouchability, abolition of untouchability, and article 18 talk about the abolition of titles different titles जो अच्छी महाराजा राजाधिराज तो सब किसी टाइटल रहिबनी आउ deal with the freedom of speech and expression deal in article 19 आर्टिकल 19 जेडी टोटल केटा अछि 6टा अछि प्रीवियसली केटा थिला 9टा थिला एबे केटा अछि 6टा अछि प्रीवियसली केटा थिला 7टा थिला राइट टू प्रॉपर्टी एबे लीगल राइट हे जाई थ्रो 44th अमेंडमेंट एक्ट प्रीवियसली राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट आसुतला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम राइट टू फ्रीडम रे आसुतला एबे टोटल 6टी अछि तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आछि इन द आर्टिकल 19 नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच सुप्रीम कोर्ट केस has the right to privacy that is important recent supreme court case judgment astila right to privacy तो article 21 एटी अछि right to life and liberty तो सेठी बहुत गुडी अछि right to health अछि जेमति right to school right to education सेमति right to privacy तो एटा recent judgment रे हेडितला तो कहा judgment रे हेडितला it is head in case Puttaswamy case तो केशवानंद भारती केस तो जाना अछि वर्सेस केल्ला दैट इज द कांसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एटी प्रथम टाइम बेसिक स्ट्रक्चर कांसेप्ट आसिला बेसिक स्ट्रक्चर ओके देन नेक्स्ट अंडर व्हिच आर्टिकल हाई कोर्ट आर ऑथराइज्ड टू इशू रीड्स authorized reads for the enforcement of the fundamental right under which article high court issue karibo reads को तो reads को generally high court भी issue करि परिबो supreme court को भी issue करि परिबो केते बेले issue करिवो जते बेले किछि fundamental rights रो harm होतबो यदि केही व्यक्ति रो fundamental right रो harm होतबो से directly go to the supreme court for its enforcement एटा केते नंबर आर्टिकल अछि तो supreme court talk about in article 32 but high court it is 226 article 226 Next, which fundamental right is called as the heart and soul of the constitution? ये कहितले बी आर अम्बेडकर कहितले क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों पार्ट को क्यों राइट को एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रे केही भी जदी तार किछि फंडामेंटल राइट हार्म हुए से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट आ आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट रो पार्ट रे आसुची तो से कंप्लीटली प्रोटेक्ट करछि इंडिविजुअल लिबर्टी जस्टिस इक्वालिटी को तो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 deal with the right to equality. So it is in article 32. Next, which fundamental right of the constitution protect against untouchability? So untouchability against a क्यों constitutional article अच्छी है? just ऊपर कहली that is article 17. It is article 17. Article 14 that is equality. Equality before law and equal protection of law. Right to equality. Then next question. Who was the chairman of the fundamental right subcommittee of the constituent assembly? जो constituent assembly रे हमें प्रथम क्लास रे पढ़िथिले तो different अलग अलग कमिटी थिला जेंति यूनियन कमिटी यूनियन पावर कमिटी स्टेट कमिटी प्रोविंशियल कमिटी सेंति फंडामेंटल कमिटी सेंति ड्राफ्टिंग कमिटी मध्ये थिला जे बी आर अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू अलग अलग चेयरमैनशिप रे थिले सेंति क्वेश्चन पचाची हु इज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट सब कमिटी डील्स विथ फंडामेंटल राइट सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो फंडामेंटल राइट सब कमिटी रे के थिले चेयरमैन
चेयरमैन किए थिले चेयरमैन थिले जेपी कृपलानी। नेक्स्ट, which fundamental right of the constitution deals with the abolition of title? So the right to equality part, that is article 18, article 18. So which fundamental right deals with the abolition of titles, that is article 18. Next, the concept of fundamental right in India is taken from the constitution of जनरली तो ये भाया क्वेश्चन आसीबो सीजीएल रे स्टेटमेंट थिबो तुमको निजको आंसर देते पड़िबो विदाउट ऑप्शन बिना ऑप्शन थिबो तुमको सेठी निजको आंसर देते पड़िबो तो सीजीएल रे ए टाइप रो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रे आसीबो जेंति प्रथम क्वेश्चन अछि द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच नेशन तो फंडामेंटल राइट जो कांसेप्ट आ सेटु केठो आछि छि हमें कहाटू बोरो करजे कॉन्स्टिट्यूशन रो कहाटू बोरो करजे फंडामेंटल राइट कांसेप्ट इट इज बोरोड फ्रॉम द USA. Next, fundamental rights are defined in which part of the Indian Constitution? That is part 3, article 12 to 35. Article 12 to 35 part 3 रे मेंशन अछि फंडामेंटल राइट विषय रे तो टोटल हम 22 पार्ट्स रे पार्ट 3 रे मेंशन अछि फंडामेंटल राइट जेटा डील्स विथ फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35. नेक्स्ट क्वेश्चन, how many fundamental right are there in Indian Constitution? Indian Constitution में कितनी fundamental right अच्छी? ना total 40 fundamental right अच्छी. Right to equality, right to freedom, right to religion, constitutional remedies. तो ये total कितनी right अच्छी? ये 40 right अच्छी. The next question, in the right to property is a dash right. Right to property टा की प्रकार right? is a constitutional right, legal right, or anything. Right to property is a legal right, but previously I just कहली एटा fundamental right रे part थिला एटा through 44th constitutional amendment act रे it changed as a legal right. एबे से legal right under article 300A. Article 300A. Next, right to property has been eliminated from the list of fundamental right by which amendment act? तो सेटा पचारछि जेटा एबे जस्ट कहली इट इज इन 44th constitutional amendment act 1978. but 44th constitutional amendment act 1978 रे fundamental right ता deleted है and become a legal right. Next, which authority can impose reasonable restriction on the right of the citizen? तो citizen right जेमति हम citizen ता absolute नुहे qualified ता एटी किछि reasonable restriction अछि जमती पब्लिक हेल्थ थी पब्लिक मोरालिटी को जमती हार्म न होथबो तो बोले किछि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रही छै फंडामेंटल राइट कंप्लीटली सैक्रोसेंट नुहे किछि सेठी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रही छै तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन व्हिच अथॉरिटी इंपोज करि परिबो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द सिटीजन राइट रे की इशू करि परिबो द आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी? प्रीवियस देखले दैट इज आर्टिकल 17. तो रिपीट. Next, which article of the Indian Constitution provides equality of opportunity in matter of public employment? In matter of public employment रे equality of opportunity मिलिबो that is article 16. Public employment रे equality मिलिबो equality of opportunity in public employment, no one being discriminated on the basis of religion, race, caste, sex, descent and place of birth. Then, by which of the constitutional amendment act a new article 21A was inserted in the constitution? So it is in 21A, that is right to education. Right to education add हेतला. एटा केत नंबर आर्टिकल रे सॉरी केत नंबर amendment act add हेतला. It is add in the 86th constitutional amendment act. So 86th constitutional amendment act रे किछि चेंजेस हेतला. मेन इंपोर्टेंट 3 चेंजेस हेतला जेमति किछि फंडामेंटल राइट, DPSP, Directive principle of state policy and fundamental duties. जल्दी fundamental rights से कौन हिचला? Article 21A डाला, जेडी right to education दिया गला समझ को under the age of
6 to 14 तांको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलिबो सेमति अंडर डीपीएसपी आर्टिकल 45 जेडी प्रोवाइड करिबा ईयरली चाइल्डहुड केयर फ्रॉम 0 to 6 years ईयरली चाइल्डहुड केयर मिलिबो अप टू द एज ऑफ 6 years एंड फंडामेंटल राइट्स रे नुआ ड्यूटी ऐड हला फंडामेंटल ड्यूटीज रे नुआ ड्यूटी ऐड करला 11th नंबर ड्यूटी दैट इज द राइट ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल The main changes in 86th Amendment Act 2002. Next, which fundamental right guaranteed only the citizen and not the foreigner? केवल citizen को मिलता है, foreigner को नहीं. 15, Article 15, 16, 29, 30 restricted only to the citizen, exclusive to the citizen, not the foreigner. So it mention अछि equality before law and equal protection of law, Article 14. Article 14, 15, 16, 29 and 30. Next, cultural and educational right are mentioned in cultural and educational right जो अछि सेटा केत नंबर आर्टिकल रे मेंशन अछि cultural and educational right. It is mentioned in the Article 29 to 30 जेटी हमें distinct culture, language, script को कई भी minority तांकर distinct culture, language and script को प्रोटेक्ट करि परिबे कई भी तांको कल्चर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करि परिबे थ्रू द आर्टिकल 29 टू 30 जनरली आर्टिकल 29 डील्स विद द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करि परिबे और आर्टिकल 30 जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सने ओपन अप करि परिबे कई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. तो आर्टिकल 29 डील्स विद एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बट आर्टिकल 30 मेनली एक्सक्लूसिव फॉर द माइनॉरिटी. व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट is incorporated in the fundamental right. कौन पाई ऑब्जेक्टिव कौन थिला व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव कौन थिला फॉर द कल्चरल एजुकेशनल राइट जो आर्टिकल 29 और 30 रे मेंशन अछि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तो तार ऑब्जेक्टिव कौन थिला मेनली टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व करिबा माइनॉरिटीज कल्चर को टू कंजर्व करिबा माइनॉरिटी कल्चर को. नेक्स्ट क्वेश्चन without which basic fundamental right have no value. क्यों राइट टा नथिले फंडामेंटल राइट रो किछि वैल्यू रहबन से फंडामेंटल राइट एते लेखि करी किछि फायदा नाही. केरा को बी आर अम्बेडकर कोन कहितले हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहितले दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आर्टिकल 32 विदाउट दिस बिना आर्टिकल 32 रे फंडामेंटल राइट रहिबा जहा न रहिबा जहा फंडामेंटल राइट अधिकार दबा जहा न दबा ताहा. नेक्स्ट तो सेकंड सही वाला क्वेश्चन पचाची सिमिलर क्वेश्चन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज कॉल्ड दिस एज द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कहा को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आर्टिकल 32. व्हाट इज आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट. आर्टिकल 22 रिलेटेड ऑफ प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. अरेस्ट और डिटेंशन को प्रिवेंट करिवो आर्बिट्रेरीनेस रहिबोनी आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन हेई परिबो नाही. तो दुई टाइप रो कैटेगरी थिला गुटे प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव. तो आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन all about prevention against arrest and detention. Next, which fundamental right cannot be suspended even during the national emergency? So national emergency thile madhya which fundamental right suspend हुएनी even during the national emergency. national emergency thile madhya क्यों fundamental right suspend होबनी. हमें प्रीवियसली देखिथिले आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाए. आर्टिकल 19 जो छोटा राइट अछि सेठी तो सेटा ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाए. बट एटी क्वेश्चन पछछि केउटा सस्पेंड होबनी दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21. तो ये सस्पेंड हुए ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी लागू थिले मध्य इमरजेंसी लागू थिले मध्य से सस्पेंड हुए नहीं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट.
with respect to right against exploitation day, which of the statement is correct? The prohibition of the traffic in human beings and forced labor, article 23. The right against exploitation deals with article 23 to 24. The first question is option the prohibition of traffic in human beings and forced labor. Human being traffic or forced labor kora jai paribo nahi. Trafficking of human being and forced labor habani. The first is the answer, prohibition of traffic of human being and forced labor. Mentioned in article 23. So article 24 prohibit korchi children man ko in the employment of hazardous activity. Hazardous activity re children man ko employment ko prohibit korchi article 24. Article 23 and 24 deals with right against exploitation. Next, which of the acts and regulation cannot be declared unconstitutional by the High Court and Supreme Court? Which of the act, ए भितर केउ act को Supreme Court unconstitutional, act or regulation को Supreme Court unconstitutional declare करि परिबे नहीं. Supreme Court किंबा High Court ताको unconstitutional declare करि परिबे नहीं. के कंडीशन रे Supreme Court किछि भी इश्यू को unconstitutional declare करि परिबे नहीं. आमे फर्स्ट क्लास रे पढितले जो शेड्यूल विषय, तो शेड्यूल 9 जोटा थिला सेटा इम्यून थिला फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. शेड्यूल 9 जो थिला सेटा इम्यून थिला फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. एटी जुडिशियल रिव्यू टा लागू हो नथिला. बट आफ्टर केशवनंद भारती केस परे बेसिक स्ट्रक्चर कांसेप्ट आसला परे तो एटी जुडिशियल रिव्यू लागू हैला. सेटा केस टा थिला आईआर कोहे तो केस. आईआर कोहेलो केस रे जोटा थिला सेठी सुप्रीम कोर्ट कहितले जे शेड्यूल 9 रे मध्ये जुडिशियल रिव्यू लागू हेई पारिबो. तो क्वेश्चन बजे व्हिच एंड रेगुलेशन रे तो जुडिशियल रिव्यू लागू हो नथिला ना. एट एंड रेगुलेशन यदि एनलिस्टेड इन द शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि एक को लिस्ट करा जिवो तो सेही कंडीशन रे जुडिशियल रिव्यू लागू हो नथिला. तो सुप्रीम कोर्ट नौ नथिला. किंतु आफ्टर द आईआर कोहलियो केस तो जुडिशियल रिव्यू सेठी मध्ये लागू होउछि. Next, which of the following case is related to the balance between part 3 and part 4? So part 3 mainly deals with fundamental right and part 4 deals with DPSP. So question पजाची which of the following case is related to the balance? तो क्यों जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट कहितले हमको उटे बैलेंस नहीं चलीबा को दरकार फंडामेंटल राइट एंड DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भितरे अंडर मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980. तो अंडर मिनर्वा मिल केस रे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हिसाब रे देयर इज अ बैलेंस. दुई जन के भितरे बैलेंस रहिले ही बेटर भाव रे हमें इस लॉ को इंप्लीमेंट करि परिया बोली जजमेंट आस्थिला. इट इज इन द मिनर्वा मिल केस. जनरली फंडामेंटल राइट और DPSP भितरे तो केडा मोर पावरफुल ता भितरे लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल भितरे सब बेले टसल चलथिला. So which one is the more powerful? Fundamental right is or DPSP? तो सही मिनर्वा मिल केस रे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देथिले दुईटा ही बैलेंस नहीं को चलीबा उचित. और फंडामेंटल राइट को भी और DPSP को. सेबले एसआर बोमाई केस रे एठी फेडरलिज्म आस्तिला एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरलिज्म is one of the basic feature of the constitution. एठी एसआर बोमाई केस जजमेंट रे कहितले जे फेडरलिज्म one of the basic feature of the constitution. तो आंसर हे जिवो केडी बैलेंस करबा कहितले दैट इज मिनर्वा मिल केस. नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वर्सेस राजीव केस इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन क्यों आर्टिकल रे मेंशन अछि? रिसेंटली एबे कहली 86 अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हला तीनटा जिंस फंडामेंटल राइट रे, DPSP रे एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रे. तो फंडामेंटल राइट रे कोन हला आर्टिकल 21A टॉक अबाउट द राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन. नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम एज अंडर आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हे जिवो when proclamation of national emergency is made of which of the following ground? क्यों ground रे national emergency यदि declare करा जिवो तो article 19 automatically suspended हे जिवो. Armed rebellion,
internal disturbance, loss of election or war or external aggression. तो दुई टाइप रो हमर इमरजेंसी अछि, तीन टाइप रो इमरजेंसी अछि, जेमति नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल भी हमें कोइ तो और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 352, 356, 360. तो जनरली तीन आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो ये नेशनल इमरजेंसी कंडीशन केउ कंडीशन रे आर्टिकल 19 टा ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाए ना ड्यूरिंग वार और एक्सटर्नल एग्रेशन. आर्म रिबेलियन नुहे प्रीवियसली ताको इंटरनल आर्म रिबेलियन नुहे, वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन. नेक्स्ट, a DAS is a formal document containing an order of the court to the government issued only by the High Court or Supreme Court of India. क्यों DAS टा गोटे फॉर्मल डॉक्यूमेंट टा जेटी कि ऑर्डर थाई गवर्नमेंट अगेंस्ट, गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया थाई जेटी कि केवल इश्यू करि परिबे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इश्यू करि परिबे. समन, क्लेम, covenant or writs. Answer is writ. So a writ is a formal document containing order to the government issued only to the High Court and Supreme Court. High Court and Supreme Court issue करते हैं. Next, right to education was enacted in which year in India? So right to education जोटा 21A रे ऐड होइछे जे फंडामेंटल राइट तो केते केबे एनेक्ट हेइतला, enacted in which year? Enacted in which year? In 2009. Next, last question. The famous saying a government of law not of men. A famous saying a government of law not of men. Government ta law basis रे हबो, law जेमति हबो सेइटा government formation हबो ना government ही main. गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मेन. गवर्नमेंट टा लॉ हिसाब रे चलिबा दरकार ना कि मेन हिसाब रे चलिबा दरकार. तो एटा केडी अछि ना इट इज इन द फंडामेंटल राइट. ओके, तो नेक्स्ट हमें देखिबा. तो एटा हमें देखले सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट और यूनियन टेरिटरी किसी क्वेश्चन. तो काली हमें सत्य के देखि दिले. नेक्स्ट आज हमें देखिबा नेक्स्ट आज आम आरंभ करवा. तो आम जनरली गोटे टॉपिक खत्म करवा और तार रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन आसी प्रीवियसली ओएस रे एंड बोथ एसएससी रे, तो ता विषय टिके देखिबा. तो सेमती आज आम नेक्स्ट टॉपिक आरंभ करवा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो एटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शब्द माने कोन, एटा गोटे डायरेक्शन दउची ताहाको स्टेट को डायरेक्ट करूची जे से केउ प्रकार लॉ एनेक्ट करबा उचित. वन टाइप ऑफ गाइडेंस टा, इंस्ट्रक्शन टा स्टेट को इंस्ट्रक्ट करूची से एही प्रकार जतबे किछि लॉ किबा रूल किबा किछि एक्ट आसुची तो एही एक्ट रे एही प्रोविजन टा रहिबा दरकार फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एटा पॉलिटिकल इक्वालिटी को एंश्योर करूनी. पॉलिटिकल इक्वालिटी को एंश्योर करतला फंडामेंटल राइट, बट डीपीएसपी एंश्योर करे सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, जेंति सोशियो इकोनॉमिक लेवल रे इक्वालिटी प्रोवाइड करा जिवो फॉर द ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टा in the part 4 deals with article 36 to 51. तो एटा part 4 रे आसुची article 36 to 51 पर्यंत एटा डील करूची. तो जनरली एटा कोन, इट इज एन एटा गोटे आइडियल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशन जेटा कि मेंशन होइची किछि लॉ किछि एठी प्रोविजन मेंशन होइची. तो जतबे स्टेट किछि एक्ट करिवो तो ई प्रोविजन को ध्यान रखा कथा. इट इज वन टाइप ऑफ मोराल ऑब्लिगेशन. एटा गोटे स्टेट उपरे मोराल ऑब्लिगेशन. जदि से स्टेट एटा जतेबेले किछि एक्ट बनाउछि ए लॉ को चेक करबा उचित. इट इज वन टाइप ऑफ मोराल ऑब्लिगेशन. तो सेटा सिमिलर आर्टिकल 37 ने मते मेंशन अछि. एटा कोन, दिस आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ बेसिक. These principles are fundamental in the governance of country and it shall be the duty of the state to apply this principle in making law. एटा सब बेसिक प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल को स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनेबा बेले एनेक्ट करबा उचित, ध्यान देबा उचित. ए किछि प्रिंसिपल अछि, प्रोविजन अछि जाकु से ध्यान देबा उचित एक्ट करे. तो आर्टिकल 37 मेंशन इट इज द बेसिक फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री.
तो जनरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एनश्योर करे देश केमती जे वेलफेयर स्टेट हबो ना कि पोलिस स्टेट अथॉरिटियन रहिबोनी पोलिस स्टेट नुहे नॉट ए पोलिस स्टेट बट ए वेलफेयर स्टेट एटी वेलफेयरिज्म रो कांसेप्ट आछि जेमती हेल्थ प्रोवाइड करबा लोअर मिडिल क्लास पीपल मान को हेल्थ प्रोवाइड करबा ताको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दबा फॉर देयर डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट पई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दबा जे बोथ मेन एंड वुमेन भीतर डिस्क्रिमिनेट न करी समस्त को इक्वली पे दबा फ्री लीगल एड दबा जंती जुडिशियरी जो बिना पैसा रे मध्ये से जस्टिस मिल परिबो तो हमर वेलफेयरिज्म रो कांसेप्ट दोची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट इज सेट अप द वेलफेयर स्टेट को सेट अप करे पे आस्थिला ना कि पोलिस स्टेट सेतिमे बी आर अम्बेडकर ताको कोन कहितले इट इज वन ऑफ द नोबेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सब गुटे नोबेल फीचर नोबेल आइडियाज गुडी को अछि नोबेल आइडियाज गुडी को अछि जेरे कि गवर्नमेंट शुड फॉलो व्हेन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सेमती ग्राबलिन ऑस्टिन मध्ये कहितले जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी कंबाइन को हमें कॉन्साइंस बोली कहतले कॉन्साइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो दैट इज ग्राबलिन ऑस्टिन ये कहते डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट आर द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वन टाइप ऑफ कॉन्साइंस थिला नेक्स्ट जनरल एटा में बोरो केटु करछे ना इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन बोरो करछे जे बोरो पुनी करथला स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन बोरो करथला हमें इंग्लिश रो बोरो करछे इंग्लिश वाला बोरो करथले फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन तो वी बोरो द डीपीएसपी फ्रॉम द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें बोरो करथले so it is one type of instrument of instruction जेमती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे मेंशन अछि सेवा सिमिलर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे एटा मध्ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गुडी किछेटी इंस्ट्रक्शन दिया होछि गवर्नमेंट को मानिबा पई तो जेटा कि मेंशन अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे मध्ये मेंशन थिला रिजेम्बल्स टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच मेंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो डीपीएसपी प्लेड ऑन द जेटा मु कहली कोन डेवलप करबो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आनिबो जेटा कि डिस्टिंग्विश विथ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एटी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ता एंश्योर करे फंडामेंटल राइट ता एंश्योर करे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर डीपीएसपी एंश्योर करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंश्योर करे सोशियो इकोनॉमिक डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सोशल और इकोनॉमिकल लेवल रे डेमोक्रेसी को प्रमोट करथाय नेक्स्ट तो यू दिस जनरली फंडामेंटल राइट मोर पावरफुल जेमति प्रीवियसली कहली फंडामेंटल राइट मोर पावरफुल ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट मोर पावरफुल तो सेटा सब बळे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विषय टसल चलता है तो जोटी मिनर्वा मिल केस रे हम प्रीवियसली देखले क्वेश्चन मध्ये पचाछि मिनर्वा मिल केस से कहितला कोन इट इज एन हार्मोनी एंड द बैलेंस रहिबा दरकार बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी भितर 1980s रेट आस्तिला तो सेठी मिनर्वा मिल केस रे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहितले जे देयर शुड बी द बैलेंस एंड हार्मोनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी तो एक्सेप्शन किछि रहि जेमति यदि हम आर्टिकल गवर्नमेंट आर्टिकल 39 और 39 क्लॉज बी एंड 39 क्लॉज सी रे को बेस रे यदि किछि भी एक किबा किछि भी लॉ बनाय तो सेटा ओवरराइड पावर रहिबो फ्रॉम आर्टिकल 14 और 19 उपरे ओवरराइड करि परिबा आर्टिकल 14 जदि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और आर्टिकल 19 दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली मूवमेंट जो छोटा राइट थिला तो सेटा से ओवर रिडन पावर रहिबो यदि किछि भी गवर्नमेंट एक्ट बनैबो थ्रू द आर्टिकल 39 बी एंड सी आर्टिकल 39 बी एंड सी बेस रे यदि गवर्नमेंट किछि भी एक्ट बनैबो तो सेटा ओवरराइड पावर रहिबो देन द आर्टिकल 14 एंड 15 बाकी अन्य जतकी भी कंडीशन है फंडामेंटल राइट ता मोर पावरफुल देन द डीपीएसपी पर एटा गुटे ही कंडीशन 39 बी एंड सी जेडी कि फंडामेंटल राइट 14 और 19 को ओवरराइड करा जाय परिबो नेक्स्ट हमें देखिबा तो फंडामेंटल राइट को जनरली सॉरी डीपीएसपी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जनरली तीन क्लासिफिकेशन हमें करा होची तीन भाग डिवाइड करि परिबा गुटे सोशलिस्ट गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल तो तीन श्रेणी हमें डिवाइड करि परिबा वन इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल second one is Gandhian principle and third one is liberal intellectual principle तो तीन प्रिंसिपल हमें डिवाइड करि परिबा तो हमें डिफरेंट आर्टिकल देखिबा जेंति आर्टिकल 38 39 ए देन 41 42 तो एका सब डील करछि जेंति सोशलिस्ट प्रिंसिपल थिबो माने सोशलिस्ट आइडिया सोशलिज्म रो आइडिया कोठी प्रमोट करथबो सोशलिज्म रो आइडिया कोठी प्रमोट करूछि सोशलिज्म कोन राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दबो equality of opportunity as well as equality of outcome
तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी रे मजे समस्त को इक्वल दिया जिवो आ आउटकम रे मध्य जेमती समस्त को इक्वल थिबो रिच एंड पोर नथिबो जो आउटकम बाहरिबो लास्ट रे एंडिंग आउटकम तो सेटारे मध्य जेमती इक्वल थिबे अपॉर्चुनिटी तो मिलिबो ता सहित आउटकम मध्य इक्वल रहइबो तो एटा जनरली डील्स विथ सोशलिस्ट प्रिंसिपल जेटा कि सोशलिज्म रो बेस हिसाब रे किछि हम प्रोविजन अछि जेमती गांधीयन प्रिंसिपल जेमती गांधी कर आइडियोलॉजी जहाँ भी थिला गांधी कर आइडिया जहाँ थिला जेमती ग्राम पंचायत कथा से बहुत इंपोर्टेंस दउतले ग्राम स्वराज उपरे तो तांको आइडिया को लेकर पार्टीलेस डेमोक्रेसी कथा कहउतले कोऑपरेटिव सोसाइटी रो डेवलपमेंट कथा कहउतले तो तांको आइडिया को लेकर किछि प्रोविजन अछि तो सेटा को हमें गांधीयन प्रिंसिपल बोली कहिताउ नेक्स्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जनरली एटा लिबरलिज्म रो कांसेप्ट चली छि एटा लिबरलिज्म रो कांसेप्ट को फॉलो करे जेडी कि समस्त को लिबर्टी प्रोवाइड करिवो स्टेट किछि भी रिस्ट्रेंट दबोनी बाधा दबोनी एठी लिबर्टी को प्रोवाइड करा जिवो लिबर्टी को प्रोवाइड करा जिवो एठी जनरली कोआ जाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नॉन द आउटकम समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी देबे एंड तांको कैपेसिटी हिसाब रे से माने डेवलप करिवे तो एठी आउटकम इंपोर्टेंस टा कम दिया जाय बट सोशलिस्ट प्रिंसिपल आई आउटकम रो इंपोर्टेंस टू अधिक दिया जाय तो ये तीन प्रकार में डिवाइड करा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाकी ए बेसिक रो जो डिवीजन करा है डिवीजन टा सेंती कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन एमती लिखा है छापा जल्दी बस बेस्ड ऑन द कंटेंट जो लिखा है प्रोविजन रो कंटेंट जे हिसाब रे अछि त से हिसाब रे हमें ताको तीन भाग रे डिवाइड करि परिबा किछि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बेस रे किछि प्रोविजन अछि किछि गांधीयन आइडियोलॉजी रे एंड किछि लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी बेस रे प्रिंसिपल अछि ठीक अछि देन आज प्रथम हम पढ़िबा सोशलिस्ट प्रिंसिपल सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन कौन मेंशन अछि ऑन द डिफरेंट आर्टिकल आर्टिकल प्रथम डायरेक्टिव प्रिंसिपल डील करछि आर्टिकल 36 टू 51 आर्टिकल 36 टू 51 तो आर्टिकल 36 तो को डील करछि स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट 36 डील करछि स्टेट रो डेफिनेशन कौन स्टेट जेमती सेठी फंडामेंटल राइट जहां सेम थिला आर्टिकल 12 जेमती फंडामेंटल राइट मध्ये कोन थिला आर्टिकल 12 व्हिच आल्सो टॉक अबाउट द स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट जेमती एठी आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट मेंशन करछि स्टेट माने कोन किछि भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ताको हम स्टेट कहिताउ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी पंचायत सब स्टेट लेवल ताको स्टेट बोली कहिताउ एटा हला डील्स विथ आर्टिकल 36 अब आर्टिकल 37 तो मेंशन अछि दिस प्रिंसिपल ऑफ द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस देन आर्टिकल 38 हम क्लासिफिकेशन आरंभ तो 38 रे प्रथम है सोशलिस्ट प्रिंसिपल तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल जमती कहले एटी सोशलिज्म आइडियोलॉजी टाको मोर इंपोर्टेंस दिया जाए तो राइट टू इक्वालिटी राइट टू अपॉर्चुनिटी ताको एटी मेन भूमिका दिया जाए ठीक अछि तो आर्टिकल 38 प्रमोट करछि कोन प्रमोट करिवो ना वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर परमानेंट बाय जस्टिस सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एठी जे वेलफेयर स्टेट जेटा प्रीवियसली हम कहली जे वेलफेयर स्टेट को सेटअप करबा आ सिक्योरिंग करबा जस्टिस टा केउ प्रकार जस्टिस ना सोशल इकोनॉमिकल आ पॉलिटिकल जस्टिस जेटा कि प्रीएम्बल रे मध्य मेंशन अछि जेटा को हमें बोरो करछे फ्रॉम द रूसियन रिवॉल्यूशन नेक्स्ट आर्टिकल 39 डील्स विथ state shall direct the policy towards securing कोन पॉलिसी नबो ना adequate means of livelihood दबो for its citizen both men and women equally men and women को equally ताको adequate livelihood दबो ताको employment opportunity दबो for men and women मान को that the ownership and the control of material resources communities so distributed as best serve the common good जतकी हमर resources अछि resources ताको try करिबा equally distribute करते as many possible but यदि हमें देखिए प्रेजेंट कंडीशन है इक्वालिटी तो बहुत बहुत जेमती ऑक्सिमम इनइक्वालिटी रिपोर्ट रे इक्वालिटी बहुत अछि तो बट हम कॉन्स्टिट्यूशन रे दिया है जे एंश्योर करबा जेमती रिसोर्सेस ता इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होबो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ड टू सर्व द कॉमन गुड नेक्स्ट that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production in the concentration of wealth or means of production ta jemti generally socialist principle seida कहउतला the means of production ta kahari hath re concentrated रहइबनी केवल rich individualist पाखरे केवल means of production ta रहइबनी means of production ta जमती equally distributed होबो समस्त को जमती wealth ta समस्त equally access करि पारो थिबे then third equal pay for equal work एटा UPSC 2021 ने मध्ये एटा पचारितला थरे that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means and production एवला किछि ऑप्शन देइतला आ सेठी पचारितला DPSP एटा केउठी आछि सोशलिस्ट गांधीयन लिबरल इंटेलेक्चुअल एवला किछि पचार
तो एटा यूपीएससी रे मध्ये पचार सच्ची that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth. Then next provision is the equal pay for equal work, both men and women. Men and women को equal pay हिसाब रे equal work हिसाब रे equal pay दिया जिवो तो equality एठी ensure करा जिवो जे equality ensure हबो. Then next preservation of health and strength of the worker and children against the forcible abuse. Forcible abuse को जेमति रोकिया पई बहुत जतकी भी वर्कर अछंती इंडस्ट्री वर्कर अछंती वर्कर यूनियन जेमति वेरियस वर्कर यूनियन सेटा होज कोन पे ना प्रोटेक्ट करियो पे वर्कर मान को राइट रे तो सही प्रिजर्वेशन करी प्रिजर्व करिबा में ताको हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द पॉसिबल अब्यूज. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट हबो कहार चिल्ड्रन मान करो एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट द मोरल एंड मटेरियल डेवलपमेंट. तो चाइल्ड रो चिल्ड्रन रो हेल्दी डेवलपमेंट हबो और प्रोटेक्ट करिबा चिल्ड्रन को फ्रॉम द अब्यूज. तो इटा जनरली रिसेंट एड हिची थ्रू द स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नथिला एड हिची थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जनरली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चारटा जिंस एड हिची हम देखिबा तो चारटा जिंस डीपीएसपी रे एड हिची तो इटी प्रथम डीपीएसपी रे गुटे एड हिची एटा मन रखि परिबो जे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिबा फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्ट करिबा चाइल्डहुड एंड यूथ को against the material development. Then article 39A ये मध्ये 42nd amendment act 1976 एड आइछि which is also known as mini constitution. ठीक अछि 39A रे कोन अछि ना इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करिबा एंड फ्री लीगल एड दबा प्रमोट करि परिबा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पोर इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करिबा एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड करिबा तो इटा मेंशन अछि इन द आर्टिकल 39A ऑन द बेसिस ऑफ ए आर्टिकल रे नालसा नेशनल लीगल सर्विस एक्ट नालसा प्रिपेयर अछि नेशनल लीगल सर्विस एक्ट तो ए बेसिस रे नेशनल लीगल सर्विस एक्ट नालसा रो प्रिपेयर हेतले जे इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करिबा एंड फेयर फ्री लीगल एड दबो टू द पोर को दैट इज आर्टिकल 39. देन आर्टिकल 41 दैट इज राइट to work, education and public assistance in the event of unemployment, old age and sickness. Unemployment, old age and sickness केस रे right to work हमको right to work provide करबा right to work जरे के एबे unemployment रो इश्यू बहुत अछि तो right to work गुटे मेनली DPSP रे आछी एटा गवर्नमेंट किछि एक बनै परिबो ताकू नै करी तो right to work education दबो and public assistance दबो it is the article 41. Then in article 42 provision aniba for just and human condition in the work and maternity leave. तो ए maternity leave एठी अछि maternity leave आको बेसिस रे गवर्नमेंट लॉ बनै छि maternity benefit act. तो जनरली एठी जहां भी प्रोविजन अछि ए प्रोविजन को नै करी गवर्नमेंट जतोले किछि एक्ट बनाय तो ए प्रोविजन को देखिबा उचित जतोले किछि एक्ट बनौछि वन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन तो ए बेसिस रे गवर्नमेंट एक्ट बनै छि maternity benefit act. तो ए प्रोविजन इक्वल पे फॉर इक्वल जस्टिस नालसा एक्ट अछि 1987 रे लीगल सर्विस को प्रोवाइड करिया फ्री रे. तो नेक्स्ट आर्टिकल 43 टू सिक्योर ए लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेज ताको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेज मिलिबा दरकार एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सोशियो कल्चरल अपॉर्चुनिटी मिलिबो ऑल द वर्कर को जतकी भी वर्कर अछन ताको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पई जतकी भी वेज मिनिमम वेजेस दरकार तो सेति मिनिमम वेज एक मध्ये हमर अछि ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्टिकल. देन आर्टिकल 43A to step to secure the participation of worker in the management of industry जेमती ट्रेड यूनियन different वर्कर यूनियन जेमती सेटअप होची अलग अलग इंडस्ट्री रे बड़ इंडस्ट्री वर्कर यूनियन सेटअप करा होची तो सही भलिया 43A रे वर्कर यूनियन रो सेटअप रो कुआ जाइतला एटा भी मेंशन अछि अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यदि हम देखिबा 42nd देन लास्ट इज द आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन and standard of living of the people to improve the public health तांको public health को improve करिया पई तांको standard of living को promote करिबा तो public health को improve करिबा हला article 47. तो 42nd amendment act रे तो article 43A ऐड हेची जेटा कि सिक्योर करिबा वर्कर पार्टिसिपेशन इन द यूनियन देन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिबा चिल्ड्रन मान को हेल्थ और प्रोटेक्शन दे एटा एड हेची एंड प्रोटेक्ट करिबा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. तो 39, 39A and 43A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे एड हेची. तो नेक्स्ट भी अछि
these are all the principle of socialist. Then next one is the Gandhian principle. Generally Gandhian principle Gandhian ideology टाको mainly promote करा होतला ताको जो freedom movement से participate करथिले तो सेठी जो सी ideology कथा कहउतले ग्राम स्वराज ता विषय मेंशन अछि जेंति आर्टिकल 14 रे प्रथम टाही कोन करबा ना विलेज पंचायत सेटअप करिया कथा कहउतले ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट करबा कथा कहउतले तरिके एमएन रॉय मध्ये से कथा कहउतले जे ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को हमें प्रमोट करबा उचित and endow them with necessary power and authority to enable them to function as a unit of self government. तो ताहारी बेसिस रे हमर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक आस्तेला जेडी की पंचायत को सेटअप करा गला पंचायत को जे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला अंडर आर्टिकल 9 शेड्यूल 11 फ्रॉम आर्टिकल 243 to 243 ओ तो आर्टिकल 243 to 243 ओ पंचायत सेटअप करा गला so that is article 40. Then article 43 promotion of cottage industry. So one of the idea of Gandhian principle महात्मा गांधी खदी को mainly promote करथिले तो cottage industry रो mainly ताको promotion थिला सेति article 43 promotion of the cottage industry को promote करिबार थिला on the individual or the cooperative basis रे. Next article 43b to promote voluntary formation and autonomous functioning democratic control and the professional management of cooperative society. So article 43b talk about the cooperative society, formation of the cooperative society. Recent ministry मध्ये सेटा वाला cooperative ministry. So एटा हितला under the 97 constitutional amendment act रे 2011 रे एटा cooperative society रो एड हला. Then article 46 to promote the educational and economical interest of the SC STs and other weaker section of the society. Weaker section of society को तांको educational and economic interest को promote करा जिवो तो एथिमे बहुत reservation provide करा होची affirmative action provide करा होची तांको capacity को development करिबा पई तांको mainstream media को आनिबा पई तांको बहुत reservation मध्ये provide करा होची on the basis of article 46. Then article 47 prohibit the consumption except material purpose for intoxicating drinks or drugs जेमति alcoholic drinks beverages drugs तो तारो prohibition of under the article 47. And the last article 48 it is level of nutrition टाको हमें बढ़ाइबा of the living people and to improve the public health level of nutrition टाको improve करिबा under article 48. So these are the basically principle of the Gandhian principle. Next liberal intellectual जेटा कि mainly based on the principle of liberalism. Liberalism principle है जेटी promote करछि liberty टाको mainly promote करथन जेमति article starting with the article 44 that is uniform civil code provide करा जिवो कोन to secure all citizen a uniform civil code. तो uniform civil code रहिबो जेटी कि सब जेमति अलग अलग सब religion सब religious community पई ताको marriage divorce इनहेरिटेंस रो अलग अलग लॉ अछि तो जेटा कि जुडिशियरी जतले जुडिशियरी को किछि भी केस जाय अलग रिलेटेड टू अलग कम्युनिटीज विषय रे तो सेठी टिके इशू प्रॉब्लम हेतै जजमेंट दबारे अलग अलग कम्युनिटी जंती अलग अलग लॉ रहउछि सेति गुटे सिंगल यूनिफॉर्म लॉ आनिबा थिला जेटा कि सब कम्युनिटीज को एगे यूनिफाई करबो तो सेटा मेंशन अछि अंडर द आर्टिकल 44 जंती बिफोर इंडिपेंडेंस गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट जे कि इंप्लीमेंट करथिला यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड रिसेंटली उत्तराखंड इंप्लीमेंट करछि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एटी इंपोर्टेंट केस कोन थिला ना साहवानु केस जेटा थिला जेटी एपेक्स कोर्ट सेड दैट कॉमन सिविल कोड वुड हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन तो क्वेश्चन वैसे थोड़े पचाछि तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रो ऑब्जेक्टिव कोन पे यूनिफॉर्म सिविल कोड दरकार ना कल्चरल इंटीग्रिटी पई ना रिलीजियस इंटीग्रिटी पई ना नेशनल इंटीग्रेशन पई और नॉन ऑफ द अबव तो एटा जनरली यूनिफॉर्म सिविल कोड कोन पे थिला ना नेशनल को इंटीग्रेशन करबा पई थिला नेशनल इंटीग्रेशन by removing the disparities among अलग अलग disparities थिला तो एटा मेंशन अछि इन द साहवानो केस रे आर्टिकल 44 talks about the uniform civil code. Next आर्टिकल 45 जेटा कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्लाइड चेंज हला प्रथम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 ता प्रीवियसली जो 6 ରୁ 14 वर्ष को प्रोवाइड करे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ता मेंशन थिला एबे सेटा ऐड हो गला इन द फंडामेंटल राइट रे 21 ए हिसाब रे राइट टू एजुकेशन तो एटी ऐड हला ईयरली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करा जिवो चिल्ड्रन को अंटिल द एज ऑफ 6 इयर्स until the complete the age of 6 years 6 years complete करिया पंत ताको ईयरली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करा जिवो अंडर आर्टिकल 45
Similarly, Article 48 to organize animal husbandry, agriculture and animal husbandry in the scientific line. It talk about the Article 48. Article 48A. It out important. To protect kariba and improve kariba environment to safeguard the forest and wildlife. Forest and wildlife को protect करिवो, safeguard provide कराजिवो. तो सेटा हला 40 ये मध्य 46 constitutional amendment act रे ऐड हेची 48A जेने कि protect करिवो, improve करिवो environment को and forest को. सही basis रे wildlife protection act 1972 रो करा होइतला. सेमति आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करिवो, प्लेस ऑब्जेक्ट आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट थिबो हम आर्ट एंड कल्चर को हम धरोहर जो अछि एंशिएंट आर्किटेक्चर अछि कल्चर अछि ताकू प्रोटेक्ट करिवो. सो द आर्टिकल 49. आर्टिकल 50 तो आर्टिकल 50 दैट इज 50-50 तो सेपरेट करथला जुडिशियरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव दुईटा सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट एंटिटी दुई जन एका सहित बेसिकली फंक्शन करिवे. दुजन सेपरेट हेबे एग्जीक्यूटिव रे कई भी जुडिशियरी रो मेंबर करी जुडिशियरी रे जेमति कई भी एग्जीक्यूटिव रो मेंबर होइबोनी. जुडिशियरी इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन द फैक्ट हिसाब रे से जजमेंट दबो ना कि एग्जीक्यूटिव रो प्रेशर रे. तो आर्टिकल 50 टॉक अबाउट द सेपरेट ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. इट आल्सो एक्शन यूपीएससी 2020 रे थरे पचार देइथला एटा. देन आर्टिकल 51 प्रमोट करिवो इंटरनेशनल पीस को, मेंटेन करिवो ऑनरेबल रिलेशन विथ द नेशन, foster respect in the international law, treaty, obligation and encourage peaceful settlement. तो international peace order को maintain करिवो तो सेटा मेंशन अछि इन द आर्टिकल 51. तो एटा मध्ये यूपीएससी 2015 रे थरे पचारथिला. तो these are the feature of the liberal intellectual. एटा तीनटा क्लासिफिकेशन गला हम डीपीएसपी रा. किछि प्रिंसिपल सोशलिस्ट थाई, किछि प्रिंसिपल गांधीयन और किछि प्रिंसिपल लिबरल इंटेलेक्चुअल थिला. नेक्स्ट हमें देखिबा कोन चेंजेस हेछि जो हमें ऊपर देखले 42nd रे किछि ऐड हेछि, 44 रे किछि ऐड हेछि, 98 रे एंड सॉरी 86 रे एंड 97 रे. तो 97 रे तो गुटे ऐड हेछि दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B टू प्रमोट फॉर्मेशन फंक्शनिंग मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी तोटा ऐड हेछि 97 रे. 86 रे 45 आर्टिकल 45 ऐड हेछि जेडी की चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करा जिवो अप टू द एज ऑफ 6. एटा प्रीवियसली 14 टू 14 सॉरी अप टू 14 एज पर्यंत सेटा 21A रे ऐड हेछि फॉर द राइट टू एजुकेशन. देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एड आर्टिकल 38(2) जेडा की करिवो इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टा को मिनिमम करिवो. मिनिमम को इनइक्वालिटी टा को अपॉर्चुनिटी को कमेइबो. एटा ऐड हेछि 38(2) रे आर्टिकल 38 क्लॉज 2. and through 44th constitutional amendment act minimize karibo inequality in income, status, facilities and opportunity. Then in the 42nd constitutional amendment 1946 रे हमें देखले चारटा 39A sorry article 43 and article 48 तो चारटा एटा जनरल यूपीएससी थोड़ा पचा देछि ए चारटा ए भितरु केउटा नथिला अंडर द 42nd amendment act रे केउटा ऐड हेइ नथिला. तो जनरली 46 amendment act को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कहितांती. तो 46 amendment act रे पांचटा सब्जेक्ट को कॉन्करेंट स्टेट सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट को निया आइतला ताको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कहिता. एडी चारटा प्रोविजन डीपीएसपी रो ऐड हेछि 39F, 39A, 43A एंड 48A. एडी जो पांचटा सब्जेक्ट थिला 5 सब्जेक्ट थिला स्टेट लिस्ट रे ताको कॉन्करेंट लिस्ट को निया आइतला. कोन से 5 सब्जेक्ट? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, protection of wild animal and bird, administration of justice. Education केवल स्टेट सब्जेक्ट थिला एबे सेटा कॉन्करेंट लिस्ट को आछि. फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो पांचटा सब्जेक्ट प्रीवियसली सेटा कॉन्करेंट लिस्ट थिला एबे सेटा सॉरी प्रीवियसली सेटा स्टेट लिस्ट थिला एबे कॉन्करेंट लिस्ट को शिफ्ट हेछि अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करबा, then administration of justice and weight and measure. Next तो किछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल होछि वन टाइप ऑफ डायरेक्टिव दा स्टेट को डायरेक्शन ही प्रोवाइड करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को. बट एटा डीपीएसपी रे मेंशन नाही, अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अछि. जेमति आर्टिकल 335 रे सेठी अछि क्लेम ऑफ द एससी एसटी टू सर्विस. द सर्विस रे जॉब रे एससी एसटी वन को क्लेम, एससी एसटी को प्रोटेक्ट करबा माने एसटी एसटी को प्रमोट करि प्रमोशन, एससी एसटी को बेटर अपॉर्चुनिटी दबा इन द जॉब क्षेत्र रे. दैट इज आर्टिकल 33 35
सेमती आर्टिकल 350A जेडी प्रमोशन ऑफ दी मदर टंग इंस्ट्रक्शन दिया है मदर टंग रो प्रमोशन पाई तो एगा मध्ये किछि स्टेट को इंस्ट्रक्ट करा होची फॉर डूइंग समथिंग देन आर्टिकल 351 दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज रो डेवलपमेंट पे आसला आर्टिकल 351 तो एई सब एक्ट मध्ये एई सब प्रोविजन ने मध्ये डायमेंशन ने मध्ये गवर्नमेंट को किछि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा हिची कॉन्स्टिट्यूशन रे तो 335 SC ST 351 350A that is the mother tongue and 351 that is the development of Hindi language. So this is the about directive principle of state policy. किछि हमें देखि देबा डिस्टिंक्शन कोन दुई जंका भितरे डिफरेंस कोन फंडामेंटल राइट और DPSP भितरे तो सबटु बडो डिफरेंस हला तो एटा हला जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट टा मोर जस्टिसेबल बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी टा नॉन जस्टिसेबल मतलब फंडामेंटल राइट यदि किछि भी हमर फंडामेंटल राइट हार्म हुए तो हमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा अंडर आर्टिकल 3 अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट को जाई परिबा अंडर आर्टिकल 226 यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करिवे रिट्स को इशू करि परिबे तो जस्टिस हमको एंश्योर करिया पे हम फंडामेंटल राइट किंतु यदि DPSP रे किछि भी प्रोविजन यदि गवर्नमेंट एक्ट न बनौजी किछि भी एक्ट न बनौजी सही हिसाब रे तो सेते हमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा नाही तो एटा नॉन जस्टिसेबल इन नेचर तो एटा जस्टिसेबल टा एटा नॉन जस्टिसेबल इन नेचर जनरली आरो नेचर केमती ना नेगेटिव नेचर टा फंडामेंटल राइट नेगेटिव कोन पय ना एटा सबले प्रोहिबिट करछि स्टेट को टू डूइंग समथिंग किछि करिबारे स्टेट को अटकोज बाधा दउछि जेमती आर्टिकल 15 टा टॉक अबाउट आर्टिकल 15 कहउछि जेमती डिस्क्रिमिनेट करि परिबोनी काहा को एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट तो से बळे एटी सबले नेगेटिव कहउछि स्टेट को प्रोहिबिट करछि ताकि पॉजिटिव रे हम देखले DPSP रे कोन ना एई सब इंस्ट्रक्शन का प्रोविजन का जेटा गवर्नमेंट शुड फॉलो गवर्नमेंट को फॉलो करिवा उचित तो एटी रिक्वायर करछि टू स्टेट टू टेक एक्शन स्टेट को कहउछि एटी किछि एक्शन नबा पाई आर ऑब्जेक्टिव कोन प्रेजेंट के लिए एटा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सेटअप करिवो आर ऑब्जेक्टिव कोन ना सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सेटअप करिवो देन एटा लीगल सैंक्शन रहउछि एटी मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन होछि लीगल सैंक्शन अथ जदि फंडामेंटल राइट हार्म हुए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो एंड से किछि लीगली किछि भी इशू करि परिबे बट वन टाइप ओटा मोरल टा किछि लीगल नुहे किछि भी लीगल नुहे जदि एक टा पास न करिबी केई भी जजमेंट केई भी गवर्नमेंट जदि एक न बनांदी त डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाई परिबोनी फॉर द एनफोर्समेंट तो एटा वन टाइप ऑफ मोरल टा एटा मोरल ऑब्लिगेशन टा पार्टी ऑफ गवर्नमेंट जे फॉर्मेशन करूछि जे इठु जते बेले किछि लॉ बनेइबो इकु नजर दबा होछि दिदी वन टाइप ऑफ मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन टा जनरली फोकस कहा पर करछि ना प्रमोट करिवो इंडिविजुअल वेलफेयर को अब एठी जनरली कोन करछि ना प्रमोट द कम्युनिटी वेलफेयर जनरली फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल लेवल ले काम करे DPSP टा कम्युनिटी डेवलपमेंट काम करे तो एटा इंप्लीमेंटेशन टा एटा ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड अछि ऑटोमेटिकली एनफोर्स अछि बाकी एटा लॉ बनेले ही गवर्नमेंट जदि किछि एक्ट आनिबो तेबे जाय सेटा एनफोर्सेबल हबो जेंति इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रो एक्ट अछि जेंति मिनिमम वेज एक्ट हला मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हला गवर्नमेंट जतले किछि एक्ट आनिबो तेबे ही एटा एनफोर्सेबल हुए बट फंडामेंटल राइट टा स्टार्टिंग रु ही एनफोर्सेबल कोर्ट्स रोल कोर्ट एटी कोन करिम ना कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉ वायलेटेड बाय द फंडामेंटल राइट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट कोर्ट एटी डिक्लेयर करि परिबे जे किछि भी फंडामेंटल राइट जदि हार्म करूची वायलेट करूची तो एटी कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर ए लॉ वायलेटिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल एटी कोर्ट डिक्लेयर करि परिबे so it is all about directive principle of state policy. Then next one is the fundamental duty. Fundamental duty. So starting of the constitution है सेमति किछि fundamental duty रो concept नथि जेमति fundamental right एटा आमो constitution हमको किछि right provide करछि हमें सही right हिसाब रे हमें एक्ट करबा हम सही right को नै करी हमें गवर्नमेंट विरुद्ध रे एक्शन नै परिबा जदि गवर्नमेंट किछि हार्म करूछि एटा फंडामेंटल ड्यूटीज कोन ना एटा हमरो किछि ड्यूटी जेटा कि हम फॉलो करबा उचित हमें करबा उचित सेही ड्यूटी को एटा एड हितला थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे एटा बोरोकेट करा होइছে ना रूसिया कॉन्स्टिट्यूशन जोटा बोरो करा होइছে ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वेंसिंग कमिटी रो रिकमेंडेशन रे हमर फंडामेंटल ड्यूटीज टा एड हितला अंडर पार्ट 4A आर्टिकल 51A रे मेनली जो स्वेंसिंग कमिटी कहितले से 8टी फंडामेंटल राइट ड्यूटी कथा कहितले हमर एबे केटा अछि टोटल 11 टा अछि फंडामेंटल ड्यूटी तो इनिशियली 10 टा थिला गुटे एड हला थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे गुटे एड हला प्रीवियसली 10 टा थिला एबे गुटे एड हला तो टोटल 11 टा अछि किंतु सरेंसिंग कमिटी जा रिकमेंडेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी आस्तिला से टोटल 8 टा फंडामेंटल ड्यूटी कथा
କହିଥିଲେ तो सेही किछि तांको ड्यूटी रिकमेंडेशन को माना है नथला कोन ना जेमति पेनल्टी दिया जिवो पनिशमेंट मिलिबो जदि के फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो न करछि फंडामेंटल ड्यूटी तार जो ड्यूटी अछि कर्तव्य अछि से कर्तव्य को ठीक से फॉलो न करछि जेमति नो लॉ इंपोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन कोर्ट ताको क्वेश्चन यदि किछि भी पनिशमेंट मिलुछि त ताको कोर्ट रे क्वेश्चन करा जाय परिबो नाही देन ड्यूटी टू पे टैक्स जो टैक्स पे करिवार जो ड्यूटीटा सेटा मध्य रिकमेंड करथिले सॉल्वेंसी कमिटी रिकमेंड करथिले किंतु सेटा को हमर फंडामेंटल ड्यूटीज रे मेंशन करा होई नाही तो ड्यूटी टू पे टैक्स शुड बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन होबा उचित बोली सॉल्वेंसी कहिथिले किंतु सेटा को मेंशन कराइनी नेक्स्ट 86 में देखले वन कॉन्स्टिट्यूशनल ऐड हला तो टोटल एबे 11 टा ड्यूटीज अछि एटा यूएसएसआर प्रीवियसली यूएसएसआर एबे रूसिया तो ता कॉन्स्टिट्यूशन हमें बरो करछे जापान गुटे मात्र कंट्री जहारो फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी जापान इज ए वन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जहारो फंडामेंटल ड्यूटीज बोली लिस्टेड अच्छी तो ये भी सिमिलर टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट इज नॉन जस्टिसेबल जदि भी किछि हार्म हुए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबनी फॉर इट्स एनफोर्समेंट जदि गवर्नमेंट केस करि परिबन तमे जदि किछि ड्यूटी न करलो हाउएवर पार्लियामेंट कैन एनफोर्स थ्रू द सुइटेबल लेजिस्लेशन जंदी सेठी पार्लियामेंट लॉ बनै परिबो एनफोर्स करा जाई परिबो सेही लॉ टाको थ्रू द एक्ट बट स्टार्टिंग रे किछि सेमती नाही जदि तमे फॉलो न करिवो किंतु जदि थोड़े एक्ट हेतला तन तुमको मानिबा को पड़िबो किंतु ड्यूटी टू पे टैक्स एंड ड्यूटी टू वोट आर नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एटा इंपोर्टेंट बहुत क्वेश्चन आसे जे राइट टू वोट किंतु ड्यूटी टू वोट और ड्यूटी टू पे टैक्स द फंडामेंटल राइट अछि जेमति बहुत गुडे प्रोविजन दे दिथिबो जे एही भितरु केउटा फंडामेंटल ड्यूटी नुहे तो सेही ऑप्शन दे दिथिबो ड्यूटी टू पे टैक्स एंड ड्यूटी टू राइट टू वोट ड्यूटी टू वोट किंतु ए दुई जाक प्रोविजन टा मेंशन हेइनी दुई जाक पेंशन हमर फंडामेंटल राइट जो लिस्ट अछि सेठी मेंशन हेइनी तो जनरली ड्यूटी टू पे टैक्स टा तो सॉल्वेंसी रिकमेंड करि ही थिले निजे तो ड्यूटी टू वोट टा रिकमेंड कर नथले तो क्वेश्चन भी पचार दिए सॉल्वेंसी कमिटी तो सेथे प्रीवियसली टा देइथिले लिस्ट टा जे क्वेश्चन पचार दिए जे सॉल्वेंसी कमिटी कोन रिकमेंडेशन को माना ही नथले बा कोन रिकमेंड करथिले आ केत्ता रिकमेंड करथिले तो इंपोर्टेंट मन रखिबो से 8 टी रिकमेंड करथिले तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी या किसी लिस्ट अछि जेमति हला कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिबा कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करिबा रेस्पेक्ट करिबा आइडियल इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम बाकी एटी इंपोर्टेंट कोन नेशनल सॉन्ग मेंशन हेनी नॉट इंक्लूडेड नेशनल सॉन्ग इंक्लूडेड हेनी नेशनल फ्लैग आउ नेशनल एंथम कथा को आउची नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम कथा को आउची नेशनल सॉन्ग नुहे नेक्स्ट ड्यूटी कौन ना चेरिश एंड फॉलो द नोबेल आइडियल्स इंस्पायर द स्ट्रगल फॉर इंडिया तो स्ट्रगल फॉर इंडिया रो जो आइडिया थिला ताको हमें रेस्पेक्ट करबा नोबेल आइडियल्स को इंस्पायर होबा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जेटा कि इंटीग्रिटी तो ऐड भी हिची 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे तो प्रोटेक्ट करबा देशर सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को डिपेंड करबा कंट्री को एंड टेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो हमें प्रोटेक्ट डिफेंड करबा कंट्री को आ नेशनल सर्विस प्रोवाइड करबा जते बेले हमको डका जीवो सेमती प्रमोट करबा कॉमन स्पिरिट ब्रदरहुडनेस को प्रमोट करबा एमंग भितरे एमंगेस्ट ऑफ द पीपल सेमती वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर हम जो कंपोजिट कल्चर अछि और रिच हेरिटेज अछि ताको हमें प्रिजर्व करबा एंड प्रोटेक्ट करबा देन प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट लेक साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप करबा ह्यूमनिज्म डेवलप करबा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कि जिन सब इंक्वायरी करबा तो स्पिरिट डेवलप करबा सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वायलेंस रु दुरेइबा एडजोर वायलेंस रु दुरेइबा और पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करबा नाही सेमती टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल ले एक्सीलेंस को बढ़िबा एंड द लास्ट ओके एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर एंड द लास्ट रिसेंटली जेटा ऐड हेची पेरेंट्स और गार्डियन प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चिल्ड्रेन को थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेची प्रीवियसली 10 टा थिला एबे 11 नंबर टा ऐड हेची दीज आर द सर्टेन ड्यूटी दैट वन शुड फॉलो नेक्स्ट हम टॉपिक रहउची अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन रे हमें अमेंडमेंट केमती करि परिबा amendment of the constitution it is deals with in the part 20
Part 20, Article 368. Part 20 and Article 368 talk about the amendment of the Constitution. Constitution को हमें amend केमती करि परिबा कौन प्रोविजन रही कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंड करिवार जो हमें जो प्रथम सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने पढ़िथिला हम कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी नुहे कि फ्लेक्सिबल मध्य नुहे एटा मिक्सचर ऑफ बोथ रिजिड मध्य एंड फ्लेक्सिबल मध्य मिक्सचर रही दुईटा कंप्लीटली रिजिड नुहे लाइक द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन और कंप्लीटली फ्लेक्सिबल नुहे लाइक द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन तो सेटा हमर किछि अमेंडमेंट रो प्रोविजन रही जेमती हमें फ्यूचर रे फ्यूचर जो किछि रिक्वायरमेंट दरकार हला रिक्वायरमेंट रो आवश्यकता पड़ला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करियो पे तो सेति हम फाउंडिंग फादर माने प्रीवियसली ही मेंशन कर दै जंती प्रोविजन कोन रहिबो फॉर द अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यदि हमें अमेंड करियो चाहूचे तमे हम कोन प्रोविजन नबा एटा जन बरोकेडी को राहिछि ना साउथ अफ्रीका रो करा कराइछि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन रो करा कराइछि How amendment of the constitution one of the basic feature of the constitution जे कि मेंशन थिलो हेतला फ्रॉम द केशवानंद भारती केस 1973 रे तो एठी किछि भी लॉ एक्ट एनेक्ट हमें करि परिबा कॉन्स्टिट्यूशन को जेमिति चाहिबा हमें अमेंड करि परिबा बाकी सही अमेंडमेंट ता जेमिति बेसिक फीचर और बेसिक प्रिंसिपल को हार्ड करू नथिबो नेक्स्ट एठी कोन प्रोसीजर कोन अछि फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ला इंट्रोडक्शन ऑफ बिल के इंट्रोडक्शन करि पे ना कहीं भी हाउस रे इंट्रोडक्शन करि परिबे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रो जे कोनसी हाउस लोकसभा बा राज्यसभा इशू करे स्टेट लेजिस्लेचर रे इशू करा जाय परिबो नाही पार्लियामेंट रो जे कोनसी हाउस रे इशू करा जाय परिबो आइदर बाय मिनिस्टर इशू करि परिबे नोने प्राइवेट मेंबर मध्ये इशू करि परिबे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आइदर मिनिस्टर मध्ये इशू करि परिबे प्राइवेट मिनिस्टर मध्ये इशू करि परिबे एठी किछि प्रेसिडेंट रो प्रायर रिकमेंडेशन रो आवश्यकता पड़े नाही प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड जेंति हमें आर्टिकल 1 देखितले जेतोले किछि आर्टिकल 3 रे देखितले जेतोले हमें उडे स्टेट रो नाम किबा बाउंड्री को हम चेंज करते जाऊ सेतोले पार्लियामेंट रो रिकमेंडेशन रो जरूरी होइता दरकार पड़िता किंतु अमेंडमेंट क्षेत्र रे प्रेसिडेंट रो रिकमेंडेशन दरकार पड़े नाही एटी मेजॉरिटी केमति दरकार बोथ हाउस रे पास होबो थ्रू द स्पेशल मेजॉरिटी रे बोथ हाउस रे पास होबा दरकार स्पेशल मेजॉरिटी कोन ना टोटल मेंबरशिप रहिबे ऑफ दैट हाउस दैट इज 50% by the majority not less than 2/3 member present and voting total membership रहिबो 50% जतकी मेंबरशिप थिबे तार 50% रहिबो आ 2/3 मेजॉरिटी रे रहिबे 2/3 member of that present रहिबे and voting करिबे bill in the house both house need to pass the bill with special majority separately तो इंपोर्टेंट मने पचार दे पारे जे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पई केउ प्रकार मेजॉरिटी रो दरकार पड़ता है इट इज स्पेशल मेजॉरिटी दरकार पड़ता है आ प्रेसिडेंट रो एडी प्रायर परमिशन दरकार नुहे ना प्रेसिडेंट किसी प्रायर परमिशन दरकार नुहे आ केही भी एटा इशू करि परिबे बोथ प्राइवेट भी इशू करि परिबो एंड गवर्नमेंट मध्य इशू करि परिबे एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एटा इशू होई परिबो तो तापे किछि जॉइंट सिटिंग रो प्रोविजन अछि कि ना सेमति किछि जॉइंट सिटिंग रो प्रोविजन नाही तो जॉइंट सिटिंग मेंशन इन द आर्टिकल 108 तो आर्टिकल 108 रे टॉक अबाउट द जॉइंट सिटिंग so there is no provision for the joint sitting रो किछि प्रोविजन नै किछि भी यदि डेडलॉक हुए दुई जन का भितर तो सेमति किछि जॉइंट सिटिंग रो किछि प्रोविजन नाही तो अमेंडमेंट ऑफ द फेडरल प्रोविजन यदि फेडरल प्रोविजन जति भी हम फेडरल इशू अछि फेडरल प्रोविजन अछि मतलब सेंटर स्टेट डिवीजन अछि जो स्टेट रो यदि किछि भी पावर ऊपर किछि भी एक्ट बना जाय फेडरल इशू ऊपर किछि भी यदि एक्ट बना जाय तो सेते बेले स्पेशल मेजॉरिटी तो दरकार ही दरकार पुनी रेक्टिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट रो रेक्टिफिकेशन दरकार अधा स्टेट जेंति 28 टा स्टेट अछि तो 14 टा प्लस स्टेट रो रिकमेंडेशन ना सेठी रेक्टिफिकेशन दरकार से एक्ट जेंति हम जीएसटी पास हला जीएसटी जेंति पास हला प्रथम स्टेट रे पास हला सिंपल मेजॉरिटी रे देन चेंज हला देन द रेक्टिफिकेशन हला लेजिस्लेचर रे हाफ ऑफ द स्टेट रो बाकी एटा फॉर द सिंपल मेजॉरिटी रे ही चेंज होबाटी कि स्पेशल मेजॉरिटी दरकार नाही स्टेट पार्लियामेंट रे बाकी एटा ओनली इन द केस ऑफ फेडरल प्रोविजन यदि किछि फेडरल प्रोविजन को हम अमेंड करिबार थिबो सेही कंडीशन रे हेबो प्रेसिडेंट रो रोल कोन प्रेसिडेंट ताको बाध्य एसेंट दवा पई प्रीवियसली कोन थिला ना जतो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसीला एटा अमेंड करला आर्टिकल 368 को प्रोवाइड दैट पार्लियामेंट हैज टू पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट चाहिले जे कोनसी प्रोविजन को अमेंड करि परिबो अमेंडमेंट फर्दर मेड दैट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट प्रेसिडेंट एबे बाध्य प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी अछि प्रेसिडेंट बाध्य प्रेसिडेंट आ सेटा को रिटर्न करि परिबे नै प्रेसिडेंट बाध्य सेठी एसेंट दबा पई टू गिव हिज एसेंट किछि रिटर्न करि परिबे नै बिल को किंबा ताको विथहोल्ड करि परिबे नै ताको बाध्य एसेंट दबा पई when the constitutional amendment bill was presented to him ताको बाध्य प्रेसिडेंट को ताको एक्सेप्ट करिया पई एसेंट दबा को
विथआउट करि परिबेनी किंबा रिटर्न करि परिबेनी तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट लेजिस्लेचर इश्यू करि परिबो नाही नेक्स्ट तो टाइप ऑफ मेजॉरिटी तो एई थरो 2022 रे ओएस रे पूरा पचा देइतले डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी रे देइतले सिंपल मेजॉरिटी कोन हुए स्पेशल मेजॉरिटी हेले कोन हुए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कोन इफेक्टिव मेजॉरिटी कोन तार ऑप्शन देइतला मैच ए मैच बी स्टाइल ला से करी पचारी मध्ये थिला ओएस रे रिसेंटली तो टाइप ऑफ मेजॉरिटी तो सिंपल मेजॉरिटी देखिदो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजॉरिटी ऑफ मेंबर थिबे मतलब 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट थिबे आ वोट करिवे एटा जनरली सिंपल मेजॉरिटी दरकार हुए ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस ता जति भी अछि तो सेठी जनरली सिंपल मेजॉरिटी रे पास हेई थाय जेंति रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ता इंक्रीज हला फ्रॉम दी 31 टू 34 तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ आगु 31 जन जज थिले बे 34 जन जज ले जो स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हला रिसेंटली तो सेटा थ्रू द सिंपल मेजॉरिटी किछि भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन प्रोसेस ता सिंपल मेजॉरिटी रे हेई थाय आ एटा आर्टिकल 368 रो पार्ट नुहे जो सिंपल मेजॉरिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल 368 एटा पार्ट रे आसुनी अब 50% मेंबर थिबे पास हो जिवो जनरल ऑर्डिनरी एनी ऑफ द लेजिस्लेशन 31 टू 34 बाय द सुप्रीम कोर्ट देन स्पेशल मेजॉरिटी रहिबो कोन जेंति प्रीवियसली देखले अमेंडमेंट पे स्पेशल मेजॉरिटी दरकार द मेजॉरिटी रहिबो ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस और टोटल मेंबरशिप दैट इज मोर देन 50% ताको वैकेंसी नुए टोटल रहिबो इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसी और एब्सेंटीज टोटल मेंबरशिप जंति 545 तारो 50% रहिबो मोर देन 50% रहिबो एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट थिबे एंड वोट करथिबे पर्टिकुलर बिल रो सपोर्ट रे तो तेबे सेटा को हमें स्पेशल मेजॉरिटी वाली कहबा जेमति एग्जांपल हला 110 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जेदी 10% रिजर्वेशन दिया आइची टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को नेक्स्ट सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विथ द कंसेंट ऑफ स्टेट द स्पेशल इट इज सिंपल मेजॉरिटी रहिबो जेमति हमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे कि जेतेबे किछि फेडरल प्रोविजन को यदि हमको अमेंड करिवार थाए तो सेतो हमको स्पेशल मेजॉरिटी दरकार एंड हाफ ऑफ द स्टेट रो कंसल्ट दरकार जेटा कि स्टेट पास करिवे थ्रू सिंपल मेजॉरिटी रे तो सेटा स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम द रेक्टिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर थ्रू सिंपल मेजॉरिटी यदि किछि भी हम फेडरल प्रोविजन को चेंज करिवार थाए अमेंड करिवा को थाए तबे हमें एई प्रोविजन को जनरली फॉलो करी हाउ जेमति रिसेंटली 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ जीएसटी और स्टेट पाखरे किछि सेमति नो टाइम लिमिट किछि नै विद इन व्हिच स्टेट शुड बी रिटर्न करिवो रेक्टिफाई करिवो कंसर्न दो बिल सेमति किछि टाइमलाइन फिक्स नाही देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिस रिक्वायर मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस रो मोर देन 50% एठी रहिबा वोट आसीबा दरकार टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस रो मोर देन 50% एठी वोट होबा दरकार सेटा को हम कहबा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिस रिक्वायर मोर देन टोटल 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस रो 50% रु अधिका तो जनरली एटा दरकार केतो मेनली इंपोर्टेंट काम करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दरकार 50% रु अधिका लोक अगेंस्ट रे थिबे किबा सपोर्ट रे करू थिबे यदि अगेंस्ट हैला नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जिवो और गवर्नमेंट भांगी जिवो देन इफेक्टिव मेजॉरिटी दिस रिफर्स टू मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इफेक्टिव स्ट्रेंथ कोन ना इफेक्टिव स्ट्रेंथ तो कैलकुलेट होइता है जेतोला हमें काढी दबा एक्सक्लूड कर दबा जब भी वैकेंसी अछि और एब्सेंस अछि जतकी वैकेंसी और एब्सेंस अछि सेटा को काढी दबा जतकी बढी गला तो तारो 50% मोर देन 50% जतकी भी एब्सेंस अछि और जतकी वैकेंसी अछि ताको काढी देले जतकी सीट लेट्स से 545 रु 40 टा सीट वैकेंट अछि एब्सेंट अछि तो 40 टा सीट काढी देला परे जतकी सीट रहला सेटारो मोर देन 50% जदी होबो एटा हला इफेक्टिव मेजॉरिटी जनरली एटा दरकार होता है इन द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रिमूवल रे इन द रिमूवल सम टाइम रे दरकार होता है ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर नेक्स्ट वेरियस प्रोविजन ऑफ द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड जंती कोन क्षेत्र जंती सिंपल मेजॉरिटी हमें देखले अलग अलग सिंपल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी विद द हाफ ऑफ स्टेट और कंसेंट दरकार तो सिंपल मेजॉरिटी रे के जगह रे तो जनरल ऑर्डिनरी जतकी भी केस अछि से जंती एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट और किछि एडमिनिस्ट्रेशन किबा एस्टैब्लिशमेंट हेले एटा सब प्रोविजन सिंपल मेजॉरिटी एई सब केस रे सिंपल मेजॉरिटी रो आवश्यकता पड़ी थाय जंती एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरिया बाउंड्रीज रो किछि चेंज करबा और एक्जिस्टिंग स्टेट रो तो बड़े एवोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एवोल्यूशन और क्रिएशन एंड द सेकंड शेड्यूल जेमती रछि जाबी एनरोलमेंट अलाउंस प्रिविलेज एंड द क्वोरम ऑफ द डिकोरम तो सैलरी एभला सो ऑन तो जनरली ए सब प्रोविजन दे नंबर ऑफ जज जदी बढ़ाइबार थिबो किबा यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट इंग्लिश लैंग्वेज रो यूज ठीक सब सिंपल मेजॉरिटी रे करी हाई फिफ्थ शेड्यूल सिक्स्थ शेड्यूल देन स्पेशल मेजॉरिटी इन द रेक्टिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट तो अधा स्टेट रे रेक्टिफिकेशन दरकार जेमती इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर प्रेसिडेंट इलेक्शन तार मैनर ता एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट जदी पावर टा हमको बढ़ाइबार थिबो शेड्यूल 7 रे किछि चेंज करिबार थिबो स्टेट रो पावर किबा यूनियन रो पावर को जदी एक्सटेंड करिबार थिबो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रो एडजमेंट जुरिसडिक्शन रे तार रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन स्टेट विथ जो लेजिस्लेटिव पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ता विषय रे फूड एंड सर्विस टेक्स्ट काउंसिल एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल जेडी सेपरेशन अछि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट पार्लियामेंट एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट प्रोसीजर आर्टिकल 368 इटसेल्फ हो जे फंडामेंटल इटसेल्फ ताकू यदि भी हमको अमेंड करते पड़िबो तने स्पेशल मेजॉरिटी दरकार आ हाफ ऑफ द स्टेट और एक्टिवेशन दरकार आ स्पेशल मेजॉरिटी फंडामेंटल राइट जदी किछि चेंज करियार अछि डीपीएसपी रे किछि चेंज करियार अछि और इन एनी अदर प्रोविजन आ बाकी किछि भी प्रोविजन जदी किछि हमको चेंज करिबा फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और एनी अदर प्रोविजन व्हिच आर नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड थर्ड जदी हमर स्पेशल मेजॉरिटी और एक्टिवेशन ऑफ स्टेट रे जदी किछि लिस्टेड नाही किंबा सिंपल मेजॉरिटी जदी किछि लिस्टेड नाही तो सेटा जनरली स्पेशल मेजॉरिटी रे ऑल हेई थाय तो जिजाता अमेंडमेंट हुए केमती प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट तापरे हमें नेक्स्ट तो से नेक्स्ट अछि मोस्ट इंपोर्टेंट किछि अमेंडमेंट अछि जोटा रिलेटेड टू आर्टिकल अलगा आर्टिकल और कौन सेठी प्रोविजन अछि तो हमें आपको नेक्स्ट क्लास रे देखिबा ओके थैंक यू गाइस बुझियो सब ओके